क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। तो यहाँ पर गति एवं शक्ति के क्या होते हैं, युग्म के समान आयाम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 3 है, अप्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है। तो क्या संरक्षित रहता है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आपको दिएगा है 4। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, अदिश राशि वह है। जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हों। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन क्रमांक 5 है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और सभी आपको हल सहित सॉल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में जो आपका पेपर है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 80% आएगा, इसमें हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसके अगले वाले वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हल सहित प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद यहाँ पर ए नंबर का खाली स्थान है, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल खाली स्थान मिलीमीटर वर्ग के बराबर है। इसके बाद बी नंबर का खाली स्थान है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान दिया गया है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण खाली स्थान होता है। इसके बाद ई नंबर का खाली स्थान है, शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है। इसका घनत्व खाली स्थान या खाली स्थान किलोग्राम होगा। या कार्य, इसके बाद अगला खाली स्थान है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से तैयार कर लेना है। इसके अगले वाले वीडियो में इन सभी का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जी नंबर का खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक शब्द या एक वाक्य में आपको प्रश्न पूछे गए हैं। ए नंबर को ऑप्शन ए नंबर का जो प्रश्न है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है, शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसके बाद सी नंबर का प्रश्न है, एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रकों के नाम लिखिए। डी नंबर का प्रश्न है, कार्य का विमेय सूत्र लिखिए। इसके बाद यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न है, एसआई प्रणाली क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको और भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसआई प्रणाली क्या है। एफ नंबर का प्रश्न है, प्रक्षेपथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना कोण होता है। इसके बाद जी नंबर का प्रश्न है, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एच नंबर का प्रश्न है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम, यहाँ पर कहाँ फेंके कि गेंद अधिकतम क्या करे, दूरी तय करे। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तय करे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 2 अंक 3 अंक या 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रमांक 5 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8,
इसके प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर आप फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 टेलीग्राम पर सर्च करें तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, बालयुग्म से क्या तात्पर्य है। बालयुग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 11 है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, सदस्यों के योग संबंधी साहचर्य नियम को स्पष्ट कीजिए। आपको 4 अंक में पूछा जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, विस्थापन और दूरी में अंतर लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, न्यूटन बल की परिभाषा लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेपण के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको 5 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, आवेग संरक्षण का नियम लिखिए, उदाहरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अगले वाले वीडियो में इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।